राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चैत्र नवरात्रि में गाय से जुड़े कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में। अगर आप इन उपायों को भक्ति भाव से विश्वास के साथ करते हैं तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगी। जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और साथ ही आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि में गाय को ऐसी कौन सी वस्तु है जो विशेष रूप से ज़रूर खिलानी चाहिए, जिससे आपको गाय माता की कृपा ही नहीं बल्कि माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होगी। गाय से जुड़े इन खास नियमों को बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाय से जुड़े इन खास उपायों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होंगी। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। हमारे सनातन धर्म में गाय को गौ माता माना गया है। यह भी माँ शक्ति का ही एक रूप है। कहते हैं कि गाय की सेवा और दर्शन करने से ही सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। इसलिए हर कामना पूरी करने के लिए गौ माता का सहारा लिया जाता है। आज हम आपको गाय माता से जुड़ी कुछ ऐसी खास बात बताएंगे। साथ ही नवरात्रि के दिनों में गाय को एक चीज़ गुप्त रूप से खिलाने से न केवल गौ माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा बल्कि माता रानी भी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगी। कहते हैं कि गौ माता जिस जगह खड़ी होकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है वहाँ वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में गौ माता के गले में एक घंटी जरूर बांधें आप। गाय के गले में घंटी बजने से गौ माता की आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती हैं। गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है, इसलिए जहाँ भी गौ माता विचरण करती हैं उस जगह पर सांप बिच्छू नहीं आते हैं। गाय माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता एक चलता फिरता मंदिर के समान है। हम हर समय मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन गाय माता के दर्शन करने मात्र से सभी देवी देवताओं के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। काली गाय की सेवा करने से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति धर्म पूर्वक विश्वास के साथ गौ माता का पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। अगर आपके जीवन में कोई भी काम अटका हुआ है तो गाय माता के कानों में अपनी मनोकामना अवश्य ही बोलें। गाय माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इस उपाय को आप जरूर करके देखें। शास्त्रों में गाय माता की सेवा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिनमें से कुछ नियम बेहद ही खास हैं, जैसे कि गाय को गुड़ रोटी खिलाना इन्हीं नियमों में से एक है। ऐसा करते आपने कई लोगों को भी देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में गाय माता को क्या खिलाने से आपका भाग्य चमक सकता है, सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं नवरात्रि में गाय को क्या खिलाना चाहिए। गाय की नियमित पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं तो आप इस बार नवरात्रि में गौ माता को उनके हाथों से भोजन अवश्य ही कराएं। अगर आपके घर में शुभ कार्य बनते बनते रुक जाते हैं तो इस नवरात्रि गाय माता को गुड़ रोटी जरूर खिलाएं। इससे सभी बिगड़े हुए काम आपके तुरंत ही बनने लगेंगे। नवरात्रि के इन 9 दिनों में कभी भी गौ माता के दर्शन होते हैं और गौ माता आपके घर आती हैं तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने वाली है। माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में घर में बनी पहली रोटी
गाय माता को अवश्य ही खिलाएं। इससे गाय माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि के 9 दिनों में गाय के गोबर से बने उपलों का प्रयोग अवश्य ही करें और साथ ही नवमी के दिन हवन में गाय माता के पंचगव्य का प्रयोग अवश्य ही करें। नवरात्रि में गाय माता की पूजा करने से और सेवा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन के मात्र पुण्य फल प्राप्त होता है। गाय के गोबर से बनी धूप बत्ती का प्रयोग इन नवरात्रि के दिनों में जरूर करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। जब भी गाय माता आपके द्वार पर आती हैं, खासकर नवरात्रि के इन 9 दिनों में गौ माता को भोजन अवश्य ही कराएं। इससे माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी और साथ ही घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। इन सभी चीज़ों के अलावा गाय के दूध से बनी खीर का भोग माता रानी को नवरात्रि में जरूर लगाएं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप भी गाय माता के दूध का प्रयोग अवश्य ही करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं माँ दुर्गा अवश्य ही पूरी करेंगी। साथ ही चैत्र नवरात्रि में गाय माता को केला अवश्य ही खिलाएं। केला खिलाने से आपका भाग्य चमक सकता है। साथ ही माता रानी प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। तो भक्तों, ये थे नवरात्रि में गाय माता से जुड़े कुछ ऐसे खास नियम और खास उपाय। आप अगर इन उपायों को विश्वास के साथ करते हैं तो माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।